साथियों, मैं आपको बता रहा था कि आप जो है वो अकाउंटेंट की और ये जो बड़े बाबू वाली जो फाइल है नॉमिनल रोल और सैलरी स्लिप वाली, वो जरूर भेज दीजिए। उसका एक और मूल कारण है कि उसमें जितने भी कर्मचारी आपके जनपद में पोस्टेड हैं उन सबके नाम और पीएनओ नंबर लिखे हैं। तो कई बार आप लोग संख्या गलत भेजते हैं जितने आपके यहाँ पोस्टेड हैं। हम आपको कहते हैं कि जितने भी लोग ऑफिसेज में या लाइन में या थानों में पोस्टेड हैं उन सभी के डिटेल आप हमको भेज दीजिए। और होता क्या है कि आप कोई ना कोई यूनिट भूल जाते हैं, जैसे कि फायर यूनिट, या फिर आप कोई ऑफिस भूल जाएंगे, उसका डेटा नहीं भेजेंगे, तो इससे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो हम लोगों के लिए क्रॉस चेक करने के लिए बहुत अच्छा होता है कि आपने कितने लोगों का डेटा भेजा है। मान लीजिए हमको सर्विस स्लिप में 4,000 लोगों का दिख रहा है और आपने कल 3,500 लोगों का डेटा भेजा है, तो फिर वो 500 लोग जो है उनका डेटा गायब है, आपने नहीं भेजा। तो हम आपको बताएंगे कि ये लोगों का डेटा आपने नहीं भेजा है, कृपया करके इनका डेटा भेज दीजिए। जो बड़े बाबू की फाइल है उसमें आपको पोस्टिंग की जगह नहीं मिलती है, और अकाउंटेंट में शायद आपको पोस्टिंग की प्लेस उनकी वो भी नहीं मिलती है, बट उसमें दोनों में नेम और पीएनओ नंबर आपको मिल जाता है। मोबाइल नंबर भी आपको नहीं मिलते हैं। तो इसमें जब आप जो अकाउंटेंट वाली शीट बनाए यूज़ कर रहे हैं, उससे आप भी अपना डेटा जरूर क्रॉस चेक कर लें जब डेटा आता है। जनरली आप क्या करते हैं, ये जो डेटा है इसको आप या तो थानों से भरवाते हैं, तो कोशिश करिए यदि बड़े बाबू के यहाँ से भर जाए तो सबसे अच्छा है, क्योंकि उनके पास सारा डेटा अवेलेबल भी है और वो आराम से इस चीज़ को भर भी सकते हैं। तो स्टेनो के पास सारी पोस्टिंग अवेलेबल होती है, रीडर के पास सारी पोस्टिंग अवेलेबल होती है, और जो बड़े बाबू हैं उनके पास में सारा जो डेटा है वो सभी सिपाहियों का रहता है। तो मेरे ख्याल से ये जो शीट है, यदि आप सेंट्रलाइज इसको भरें रादर देन हर थाने को भेज के, तो बहुत अच्छा रहेगा। बट आप इसको ये भी कर सकते हैं कि आप एक तरफ बड़े बाबू से भरवाते जाइए और दूसरी तरफ आप थानों को भी भेज दीजिए। जब थानों से डेटा भर के आ जाए, तब आप बड़े बाबू का डेटा को क्रॉस चेक कर सकते हैं कि उन्होंने जो है अद्यतन डेटा भरा है नहीं भरा है, या उनको किसी प्रकार की डेटा भरने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उस डेटा को भर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको भरेंगे तो आपको बहुत आसानी से आप इसको भर लेंगे, नहीं तो इसको आपको डेटा सही करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यह डेटा पुलिसमैन ऐप को शुरू करने के लिए लिया जा रहा है, इसका प्रयोग जो है वो वेलफेयर व्यवस्था के लिए होगा। इस डेटा को भरने से पहले बीट सिस्टम को जानना बहुत जरूरी है। एक थाने को कई हल्का या चौकियों में विभाजित किया जाता है, हल्का चौकी को कई बीट में विभाजित किया जाता है, एक बीट में कई गांव मोहल्ले होते हैं, और थाने का हेड एसएचओ होता है, वह एक होता है। इसी प्रकार हल्का व चौकी स्तर पर भी एक ही प्रभारी रखें जो एसआई या एससीपी रैंक का हो, और इसी प्रकार बीट स्तर पर भी एक ही कांस्टेबल रखें जो कांस्टेबल एससी या एससीपी रैंक का हो सकता है। अब इसमें जो चीज़ ध्यान रखने वाली बात है वो यही है कि देखिए, मान लीजिए एक जनपद है, उसमें 1600 गाँव है, 1600 गाँव या मोहल्ले हैं। अब 1600 गाँव या मोहल्ले के जिम्मेदार जो है टोटल एसपी हैं। अब मान लीजिए उसमें से 1000 जो है गांव मोहल्ले वो हैं एसपी सिटी के एरिया में, और 800 जो है वो एसपी आर के एरिया में है। अब उसमें से मान लीजिए एसपी सिटी के पास में दो सर्कल हैं, हर सर्कल के अंदर में 500 गांव हैं। अब सीओ जो है उनके पास में, ये पहले सीओ के पास में 5 थाने हैं, तो हर थाने के अंदर में 100 गांव है मान लीजिए। तो हर थाने के जब में इधर 100 गांव है, तो उसमें मान लीजिए 5 हल्के या चौकी हैं, तो मतलब 20-20 हल्का, 20-20 गांव मोहल्ला जो है वो इन सब में होगा, जो हल्का या चौकी है। और फिर उसके बाद में यदि हल्का या चौकी में 20-20 गांव मोहल्ले हैं, तो हर हल्के में मान लीजिए 5 बीट हैं, बीट 1, बीट 2, बीट 3, बीट 4, बीट 5, तो हर एक में 4-4 गांव मोहल्ले आपके हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको विजुलाइज करना पड़ेगा। यदि आपके जनपद में बीट सिस्टम नहीं बना हुआ है, तो आपको कुछ इस तरीके से बनाना चाहिए। और ये एक साइंटिफिक तरीका है काम करने का, और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। उसके बाद में इसके अतिरिक्त कोई भी व्यवस्था ऐप में परमिट नहीं करेंगे हम। यदि आपने मल्टीपल लोग बना दिए या मल्टीपल रखे, तो फिर वो ऐप के अंदर में प्रॉब्लम होगी। तो हल्का और बीट का लिंक अधिकारी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको खुद ही बताया है कि खुद ही वो अपने आप बीट और लिंक अधिकारी वाला सारा कॉन्सेप्ट कर लेता है, और ऐसे ही हल्का या चौकी में भी वो अपने आप ही कर लेता है। ये आगे हम समझाएंगे कि ये क्यों ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है। तो अब आगे ध्यान देने लायक फील्ड्स, अब उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली यूनिट। यूनिट का मतलब जो होता है वो होता है कोई थाना, लाइन या ऑफिस। जब भी यूनिट का नाम लिखें तो यूनिट के नाम के आगे थाना, लाइन या ऑफिस अवश्य लिखें, और नाम हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, जैसे कोतवाली थाना, पुलिस लाइन, अकाउंट ऑफिस। उसके बाद में हल्का चौकी या सब यूनिट। देखिए, कोई भी यूनिट, मैंने यूनिट इसलिए नाम रखा हुआ है क्योंकि हम थाना, लाइन या ऑफिस लिखेंगे तो वो हमारे लिए हमारी जो इकाई है वो बहुत ज़रूरी है। और इकाई के टाइप्स हो सकते हैं थाना, लाइन या ऑफिस। तो यूनिट हमने इसलिए रखा है सो दैट कि आप ये समझिए कि डिस्ट्रिक्ट्स को हमने मल्टीपल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है, और हर यूनिट का एक यूनिट हेड है।
अब उस यूनिट को हमने सब यूनिट में डिवाइड किया, सब यूनिट को सब यूनिट में डिवाइड किया, तो यूनिट हमारे लिए या तो थाना है या लाइन है या ऑफिस है। जैसे सीओ सिटी का ऑफिस है, अकाउंट ऑफिस है, ये एक यूनिट है। और अकाउंट ऑफिस का हेड कौन होता है? अकाउंटेंट। पुलिस लाइन का हेड कौन होता है? आरआई। कोतवाली थाने का हेड कौन है? एसओ। तो ये लोग वास्तव में जो है फील्ड फंक्शनरी हैं। तो इन लोगों के लिए हमने यूनिट नाम रखा है। और आगे आप देखेंगे कि जब यूनिट को हम डिवाइड करते हैं तो सब यूनिट हो जाती है। जैसे हल्का या चौकी है, थाने को आप बीट सिस्टम के अनुसार डिवाइड करेंगे तो थाना हल्का या चौकी में हो जाएगा, और वो सब यूनिट कहलाती है। तो ये हम आगे देखेंगे कि इन सब इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है। बट आप इसको मोटा मोटा यही समझ लीजिए कि जैसे कि आप ये वाली शीट, जब सैंपल शीट हमारी सबसे इम्पोर्टेंट शीट है, इसमें आप देखिए कि जो यूनिट है हमारी, यूनिट जो है वो आप देख सकते हैं कि मैं सबसे ऊपर आता हूँ। ये हमारी यूनिट है। अभी नाम नहीं आ रहा, बट मतलब ये जो कॉलम है वो हमारा यूनिट का कॉलम है। और इस यूनिट जो है, ये जो यूनिट है, इसकी ये सब यूनिट है। अब हम आगे देखते हैं